उसे इस तरह की जिल्लत की ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। और कहाँ आज यहाँ आते ही उसे घर के रूल्स सुना दिए गए। एक लड़की दुल्हन बनकर हजारों ख्वाब रखती है और चाहती है कि ससुराल में उसे वो सब मिले जिसकी ख्वाहिश उसने की थी। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल विपरीत था। खुशी के यहाँ आने पर किसी ने स्वागत नहीं किया, न ही कोई रस्म की गई। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो खरीद कर लाई गई हो या फिर किसी समझौते के तहत लाई गई हो। खुशी ने अपनी आँखों को बंद किया और बेड पर लेट गई। पूरे दिन से थकी होने के कारण उसे नींद आ गई। रजत बाहर से एक कमरे में आ गया जहाँ एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ था। रजत ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, दादाजी, मैंने आपकी वसीयत के मुताबिक शादी कर ली है। मुझे नहीं पता आप मेरी शादी क्यों करवाना चाहते थे, लेकिन जब मैंने आपकी वसीयत पढ़ी तो मुझे लगा शायद इसी में आपकी खुशी होगी। अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए। वृद्ध आदमी जो बोल नहीं रहा था, ना ही कोई हरकत कर रहा था, वो बस रजत को देख रहा था। तभी रजत उठा और वहाँ से चला गया। खुशी ने अपनी आंखें को बंद किया और बेड पर लेट गई। पूरे दिन से थकी होने के कारण उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह ही खुशी की आंख खुली। वो तो हड़बड़ा कर उठी। अभी तक उसने शादी का जोड़ा ही पहना हुआ था। सारी रात खुशी एक ही अवस्था में लेटी रही। खाना न खाने की तो उसे आदत थी, लेकिन नींद उसे कैसे आ सकती है, वो भी इतनी गहरी और इतनी लंबी। खुशी ने रूम से दरवाजे की ओर देखा जो खुला हुआ था। उसे याद आया कि उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया था। फिर कोई उसे बुलाने क्यों नहीं आया। खुशी ने सब सोचते सोचते खड़ी ही हुई थी कि रजत उसके कमरे में आया। खुशी रजत को देखकर डर गई। उसने अपने हाथ को मलना शुरू कर दिया। खुशी अभी भी कल के जैसे ही लग रही थी। उसने अपने सिर को झुका लिया और अपनी नज़रों को ज़मीन में गड़ाकर खड़ी रही। रजत ने अपने दोनों हाथों को पीछे किया हुआ था। उसने गरजती आवाज़ में कहा, क्या तुम्हें यहाँ के रूल्स नहीं सिखाए गए हैं? जॉली ने कल सब समझाया था ना, तो फिर डिनर के वक्त भी तुम सोई कैसे रही? खुशी अभी भी उसी स्थिति में खड़ी रही। रजत ने फिर से कहा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ लड़की, मेरी तरफ देखो। लेकिन खुशी ने अपना चेहरा ऊपर नहीं किया। अब वो कांपने लगी थी। रजत खुशी के ठीक पास आकर खड़ा हो गया। खुशी वहीं जम सी गई थी। उसकी धड़कनें मानो खत्म ही होने वाली थी। रजत ने खुशी के चेहरे को जबरे से पकड़कर ऊपर किया। तभी भी खुशी की पलकें झुकी हुई थी तो रजत ने उसके जबड़े को भींच कर कहा, जब मैं बात करूं तो तुम्हारी नज़र मुझ पर होनी चाहिए, समझी? अब अपनी आंखें खोलो और देखो मुझे। चूँकि खुशी ने एक बार भी रजत को नहीं देखा था, इसीलिए उसने अपनी पलकें को हटाकर रजत का दीदार किया। जब उसने रजत को देखा तो एक पल के लिए वो उसे देखते ही रह गई। उसे अपनी किस्मत पर इतना यकीन नहीं था कि इतना हैंडसम और चार्मिंग लड़का उससे शादी करेगा। या तो वो सपना देख रही थी या फिर ये सब मजाक हो रहा था। खुशी रजत को पलक झपकते बिना ही देखती रही। वहीं जब रजत ने खुशी की आंखों को देखा तो वो हैरान रह गया। इतनी खूबसूरत आंखें उसने आज तक नहीं देखी थी। इतनी मासूमियत भरी आंखें रजत के दिल को लुभा रही थी। साथ ही उन खूबसूरत सी आंखों में पसरा वो खालीपन और अकेलापन भी रजत से छुप नहीं रहा था। रजत खुशी की आंख में खो गया। तभी उसे कुछ याद आया और उसने गुस्से से खुशी के जबड़े को भींचकर खुद से दूर धकेल दिया। खुशी हैरान सी रजत को देखने लगी तो रजत ने फिर से अपने दोनों हाथों को पीछे किया और खुशी को घूरते हुए बोला, 15 मिनट है तुम्हारे पास, अपना हुलिया ठीक करो और नाश्ते के टेबल पर आ जाओ। खुशी ने कोई हरकत नहीं की तो रजत चला गया। रजत के जाने के ठीक बाद जॉली कमरे में आया और हैरान परेशान सा बोला, आपको बताया था ना कि समय पर खाने के लिए आ जाया करे।
मैं आया था आपको बुलाने, लेकिन आप सो रही थी, इसीलिए मजबूरन मुझसे सर को बताना पड़ा। खुशी कुछ नहीं बोली तो जॉली आगे बोला, अब आप जल्दी से कपड़े बदलिए, आपके 5 मिनट वो वेस्ट भी हो गए हैं। सर नीचे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। खुशी हड़बड़ी में बाथरूम देखने लगी तो जॉली ने बाथरूम की ओर इशारा करके कहा, ओ वहाँ, और कपड़े यहाँ बाहर अलमारी में है, प्लीज़ लेट नहीं होना। खुशी जल्दी जल्दी अपने कपड़े निकालने लगी। जल्दी करने से उसके हाथ कांपने लगे थे, इसीलिए कभी उसके वह कहीं पिन चुभ जाती तो कभी कहीं फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। उसका हाथ जगह जगह चोट से भर गया। आखिर 7 मिनट में उसने अपने कपड़े और जूड़े को खोला था। अब वो जल्दी से नहाकर बाहर आई और अलमारी में कपड़े ढूंढने लगी। अलमारी में एक से बढ़कर एक कपड़े थे जो वेस्टर्न स्टाइल में थे। खुशी एक साधारण सी लड़की थी, उसे वेस्टर्न कपड़े ना तो पसंद था और ना ही उसे पहनना आता था। इसीलिए उसने अपने बैग से एक कुर्ता निकाला और साथ में जीन्स पहन ली। उसने अपने गीले बालों को ऐसे ही छोड़ा, ऊपर से दुपट्टा डाल लिया। रजत के दिए वक्त से 5 मिनट लेट हो चुकी थी। वो अब खुशी के हाथ पैर फिर से कांपने लगे थे, लेकिन क्या करती, बाहर तो उसे जाना ही था। इसीलिए उसने अपने साधारण से स्लीपर पहने और बाहर चली आई। रजत अब भी खुशी के इंतज़ार में बैठा था। वो लगातार घड़ी को देखकर जॉली की ओर घूरता। तभी खुशी उसे आती हुई दिखाई दी, साधारण से कपड़े में और बिना मेकअप के, सिर पर दुपट्टा लिए। वो दिल हसीन लग रही थी। खुशी की पलकें अभी भी झुकी हुई थी। रजत एकटक उसे देखता रहा। जब वो डाइनिंग टेबल के ठीक पास आ गए तो रजत उठा और खुशी की टुड्डी को पकड़कर कहा। उसका चेहरा ऊपर किया। खुशी रजत को देखने लगी और मन ही मन बोली, अब ये मुझे क्या सज़ा देने वाला है। तभी रजत ने जॉली को इशारा से अपने पास बुलाया और उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा लगाकर बोला, तुझे कहा था कि अलमारी में रखी कपड़े ही पहनने हैं। जॉली ने अपने गाल पर हाथ रखकर कहा, जी सर। रजत ने फिर से जॉली के दूसरे गाल पर थप्पड़ रख जॉली ने अपने दूसरे गाल पर हाथ रखकर कहा, सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा, माफ़ी चाहता हूँ। खुशी ने जब रजत और जॉली को देखा तो वो अंदर ही अंदर कांपने लगी। उसकी गलती की सज़ा जॉली को क्यों दी जा रही थी। खुशी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। उसे हल्का सा चक्कर आने लगा था। तभी रजत फिर से गरजते हुए बोला, अभी के अभी वापस जाओ और तुम्हारे लाए हुए बैग्स को बाहर फेंककर अलमारी में जो कपड़े रखे हैं वो पहन कर आओ। इस बार रजत खुशी को देखकर बोला। खुशी उल्टे पांव अपने कमरे में आ गई। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से जॉली को मार खानी पड़ी। वो अलमारी में कपड़े ढूंढ ही रही थी कि जॉली अंदर आते हुए बोला, ये आपके लिए। खुशी ने जॉली को देखा तो उसके दिल में एक टिस्सी उठी। वो जॉली को सॉरी बोलना चाहती थी, लेकिन उसकी जुबान ने उसका साथ नहीं दिया। जॉली खुशी के लिए पानी लेकर आया था। खुशी ने एक बार पानी को देखकर फिर जॉली को देखा तो जॉली मुस्कुराकर बोला, वो सर ने नोटिस कर लिया था कि आपको चक्कर आ रहा है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैं आपको पानी दे दूं। खुशी रजत के इस परवाह को देखकर हैरान थी। एक ओर वो उसे इतना टॉर्चर कर रहा था तो दूसरी ओर उसके लिए फिक्रमंद भी था। खुशी के दिमाग में यही सब चल रहा था। तभी जॉली ने आगे कहा, आप वार्डरोब में से कोई भी एक ड्रेस निकाल लें। खुशी ने एक बार फिर वार्डरोब को खोला और निराश से उन कपड़ों को देखने लगी जिन्हें कुछ देर पहले वो रिजेक्ट करके गई थी। उसमें सभी ड्रेसेज एक से बढ़कर एक थी, लेकिन किसी के एक बाजू नहीं था तो किसी के दोनों ही नहीं थे, तो कोई नीचे से कटी हुई थी। खुशी ने मुंह बनाया तो जॉली उसे देखकर मुस्कुराकर बोला, अब आप मिसेज रजत सिंघानिया है, इसीलिए आपको ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे मैम। तुम मुझे मैम बुलाना बंद करो प्लीज़, खुशी तपाक से बोली। जॉली खुशी के मुंह को ताकने लगा। खुशी की आवाज़ बिल्कुल उसकी आँखों की तरह मीठी और प्यारी थी। तो और क्या बुलाऊं मैम, आप रजत सर की वाइफ है तो आप मैम ही हुई ना।
जॉली हैरानी भरी स्वर में बोला, नहीं, तुम मुझे दी बुलाया करो। तुमने मेरे लिए मार खाई, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। आगे से मैं कोई गलती नहीं करूँगी। खुशी ने जल्दी जल्दी सब कुछ कह दिया, मानो अगर वो कुछ पल के लिए रुकी तो सब कुछ भूल जाएगी कि उसने क्या कहना था। जॉली के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने जोर से हाँ में गर्दन हिलाई, फिर वो खुशी की ड्रेस की ओर इशारा करके बोला, आपने जिस नंबर की ड्रेस पसंद की है उसको पहनने के लिए आपको इस LED से पता चल जाएगा। जॉली ने रिमोट लिया और LED को ऑन करके बोला, कौन सा नंबर है ड्रेस का? खुशी ने बिना बोले वार्डरोब की ओर इशारा किया तो जॉली की नज़र 5 नंबर पर गई, जहाँ से खुशी ने ड्रेस लिया था। जॉली ने एक चैनल चलाया और वहाँ से चला गया। कुछ देर में खुशी ड्रेस पहनकर बाहर आई। इस बार उसने हल्का सा मेकअप भी किया था, जो शायद उसने LED से सीखा था। उसने अपने बालों को भी करीने से सजा लिया था। अब वो ठीक से तैयार हो चुकी थी, इसीलिए वो बाहर आ गई। दरवाजे पर ही उसे रजत मिल गया। रजत ने खुशी को देखकर उसकी तारीफ में मुंह बनाया और उसके करीब आ गया तो खुशी उससे 2 कदम पीछे होकर दीवार से लग गई। रजत ने दीवार पर हाथ रख दिया और खुशी के कान के पास आकर धीरे से बोला, अब लग रही हो ना मिसेस खुशी रजत सिंघानिया। खुशी ने रजत से नज़रें नहीं मिलाई क्योंकि उसे उस ड्रेस में अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि एक बार फिर जॉली उसकी वजह से मार खाए, इसीलिए उसने इसे पहन लिया था। जब खुशी ने रजत को नहीं देखा तो रजत ने खुशी की बाजू को कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम्हें भूलने की बीमारी है क्या? मैंने कहा था जब मैं बात करूं तो तुम्हारी नज़र मुझ पर होनी चाहिए, और ये जो तुम भोली बनने का नाटक कर रही हो ना, ये किसी और के पास करना। मैं तुम्हारी सारी असलियत जानता हूँ कि तुम कैसी लड़की हो, समझी? ये कहकर रजत ने खुशी को छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। खुशी की आंखें भर आई। उसे समझ नहीं आया कि रजत उसकी किस असलियत की बात कर रहा था और उससे इतना गुस्सा क्यों था। खुशी ने अपने आंसुओं को अपने अंदर ही समेट लिया और लंबी सांस लेकर रजत के पीछे पीछे चल पड़ी। रजत आकर डाइनिंग चेयर पर बैठ गया तो खुशी भी आकर उसके सामने बैठ गई। दोनों ने नाश्ता किया और रजत बिना कुछ कहे उठकर चला गया। खुशी हैरान से उसे देखती रह गई। खुशी वहीं बैठी रही थी और सोच रही थी कि अब वो क्या करे। क्या वो अपने कमरे में चली जाए या फिर यहाँ रहकर रजत के आने का इंतज़ार करे। खुशी काफ़ी देर तक वहाँ बैठी रही, लेकिन जब रजत नहीं आया तो वो उठकर अपने कमरे में चली गई। जॉली भी उसे दिखाई नहीं दिया तो उसने मन ही मन प्रार्थना की कि अब जॉली को कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, कहीं रजत ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया। खुशी मन ही मन अपने उलझन में फंस गई। रजत सीधे अपने रूम में आया और गुस्से से एक फ्लावर पोट को उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। तभी खुशी को मासूम आंखें उसके ख्यालों में आ गई। रजत ने खुद से कहा, क्या तुम ये हो जो मेरे सामने हो, या फिर ये सब तुम्हारा दिखावा है, या तुम वो हो जो मुझे बताया गया है। रजत ने लंबी सांस ली और ऑफिस के लिए निकल गया। खुशी अभी भी अपने में ही उलझी हुई थी। तभी जॉली आया और शौक होते हुए बोला, आपने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए हैं, क्या आप कंफर्टेबल हैं इन कपड़ों में? जॉली को देखकर खुशी की जान में जान आई। उसने धीरे से कहा, कहाँ चले गए थे तुम? मुझे लगा कि फिर तुम्हें पनिश किया जा रहा है। जॉली, अरे नहीं दी, वो सर ऑफिस गए हैं तो उनका सामान रखने गया था गाड़ी में। खुशी चौंक कर बोली, क्या वो चले गए? लेकिन क्यों? जॉली हैरान से, क्यों नहीं जाना चाहिए था क्या? खुशी, नहीं, मेरा मतलब मुझे ऐसे तैयार करने का क्या मतलब था? उनका इतनी सी देर में क्या हो गया जो उन्हें ये आधे अधूरे कपड़े पहना दिए? जॉली, हमारे सर ऐसे ही हैं, वो अपनी वाइफ को भी सोशल मीडिया पर दिखाना चाहते होंगे, इसीलिए आपको इतने अच्छे से तैयार किया होगा। आपके पास फ़ोन होगा ना,
आप भी देख लेना। खुशी उदास होकर बोली, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। जॉली कुछ कहता उससे पहले ही खुशी ने मुंह फेर लिया तो वो चला गया। इसी के साथ ये कहानी समाप्त हुई। मिलते हैं हम आपसे अपने इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।